वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस्टिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ब्रिटिश कालीन आयोग समितियों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। विश्वास है दोस्तों, इतना बेहतरीन ट्रिक है कि आपको लास्ट तक सभी आयोग समितियां याद हो जाएंगी। इसमें वर्ष, अध्यक्ष, गवर्नर जनरल कौन थे और उस आयोग का पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था, आसानी से याद कर लेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। इनाम आयोग, इसका गठन 1852 ईस्वी में किया गया। अध्यक्षता किए थे इनाम और गवर्नर जनरल उस टाइम थे वायसराय डलहौजी थे। भूमि संबंधी विवेचना के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अब इसको ट्रिक क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ताश की 52 पत्तियां होती हैं, गेम हो रहा है और इनाम में भूमि रखा गया है, तो किसी ने कहा इनाम तभी मिलेगा जब 52 पत्तियों के गेम में आप डल नहीं रहेंगे बल्कि एक्सपर्ट रहेंगे। तो डल से डलहौजी। अब 52 पत्तियों से समझ में आ जाएगा कि 1852 ईस्वी में इनाम से समझ जाएंगे इनाम आयोग है और अध्यक्ष भी इनाम थे। दुर्भिक्ष आयोग 1880, रिचर्ड स्ट्रेचिच अध्यक्ष थे और लिटन उस टाइम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड लिटन। अकाल निवारण पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था, दुर्भिक्ष आयोग को। अब देखिए होता क्या है, ट्रिक है। दुर्भिक्ष से समझिए कोई भिक्षा मांगने वाला है, 80 से समझिएगा आशा में मांगता है, भिक्षा की आशा होती है भिक्षकों को, तो आशा मतलब 80 समझिएगा कि दुर्भिक्ष आयोग का गठन हुआ था 80 में। लेकिन होता क्या है, रिचर्ड मतलब रिच समझिएगा, रिच लोग लूट लेते हैं अकाल की परिस्थितियों में, जबकि भिखारी लोग क्या करते हैं, आशा होता है तो 80। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में इसका गठन हुआ। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे और गवर्नर जनरल उस टाइम थे रिपन। शिक्षा का विकास के लिए इस आयोग का गठन किया गया। हम याद कैसे रखेंगे, याद रखने का ट्रिक है, मान लीजिए कोई हंटर है तो हंटर को शिक्षा का विकास करना है, तो हंटर की शिक्षा होती है केवल काट दो। काट दो मतलब पेन, क्या काट दो, पेन। पेन मीन्स दर्द, क्योंकि दर्द अगर काट लेगा तो वो बढ़िया हंटर बन जाएगा और हंटर बन जाएगा तो शिकार आसानी से कर पाएगा। तो पेन से समझिएगा रिपेन, गवर्नर जनरल थे, और हंटर से समझिएगा हंटर आयोग, और काट दो मतलब 8-2 मतलब 82 में, 1882 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ऐसे याद रखेंगे। एचिंसन आयोग 1886 ईस्वी में चार्ल्स एचिंसन अध्यक्ष थे और डफरिन गवर्नर जनरल थे उस टाइम। क्यों बनाया गया था, उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया जाना था। तो ट्रिक ये है, ये चीन सन से समझिएगा, चीन सन, कोई चीन का सन है, मीन्स चीन समझिए। तो 86 मतलब 86, चीन की छाया पड़ गई है भारत पे और पाकिस्तान पे, सभी देशों पे, जिसकी वजह से आज कोरोना परेशान कर रहा है। चीन 86 मतलब 86, 1886 में एचिंसन आयोग का गठन किया गया और चार्ल्स एचिंसन अध्यक्ष थे, ये आसानी से याद हो जाएगा। और डफरिन गवर्नर जनरल थे। तो डफरिन से समझिएगा डफर, चीन लोग काफ़ी डफर होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ चलती नहीं है ज़्यादा समय। चीन की संख्या नागरिक सेवा तो बढ़ा नहीं रहा है बल्कि जनसंख्या में वृद्धि करते जा रहा है, और आज देखिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। अफीम आयोग 1893 ईस्वी में इसका गठन किया गया। उद्देश्य था अफीम सेवन को रोकना, और लैंसडाउन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। अब याद कैसे रखेंगे तीनों चारों चीज़ों को। अफीम, जैसे लग रहा है अफीम की बात हो रही है, तो अफीम नो फ्री, फ्री नहीं होता है, ये आप स्वतंत्र नहीं हैं अफीम का सेवन कर सके, तो नो फ्री, नो मीन्स हो जाएगा नो, फ्री, फ्री मीन्स थ्री, तो नो थ्री। 1893 में इसका आयोग का गठन हुआ। अब लैंसडाउन से समझिएगा लॉकडाउन, लैंसडाउन कौन जनरल थे। अब लॉकडाउन भी अफीम की तरह ही लोगों के धंधे को बर्बाद कर रहा है, लोगों के धंधों पर असर डाला है। जैसे अफीम काफ़ी नशीला पदार्थ होता है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन लॉकडाउन भी आज वैसे ही असर डाल रहा है। तो लैंसडाउन अफीम आयोग के टाइम गवर्नर जनरल थे।
हर्षेल समिति 1893 ईस्वी में इसका गठन हुआ। हर्षेल उस टाइम अध्यक्षता किए थे। गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। कार्य था टकसाल संबंधी सुझाव। टकसाल ऐसा जगह होता है जहां पर नोटों को और सिक्कों को बनाया जाता है टकसाल में। तो हर सेल ऐसे समझिएगा जैसे लग रहा कोई सेल लगा हुआ है। तो हर सेल नो फ्री, हर सेल पे फ्री नहीं मिलता है। नो फ्री मतलब 1893। और लैंसडाउन, और लैंसडाउन मतलब लॉकडाउन समझिएगा। लॉकडाउन में क्या है, कोई भी सेल आप फ्री नहीं कर सकते हैं। कुछ सेल पर रोक लगे हुए हैं कि ये सारी चीज़ें सेल नहीं अभी की जा सकती हैं। तो हर सेल लैंसडाउन में फ्री नहीं है। नो फ्री मीन्स नो थ्री 1893। अब टकसाल, टकसाल से समझिएगा हर साल लॉकडाउन प्रभावित कर रहा है सेल को। टकसाल हर साल सेल को प्रभावित कर रहा है। यहाँ से रिलेट करके याद रखेंगे। दुर्भिक्ष आयोग 1898, जेम्स लॉयल अध्यक्षता किए थे। एलिगन गवर्नर जनरल थे। कार्य था प्रथम जो दुर्भिक्ष आयोग था उसकी रिपोर्ट पर विचार करना था। अब पहला दुर्भिक्ष आयोग बना था अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए। तो उस पर रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1898 का दुर्भिक्ष आयोग बनाया गया। याद कैसे रखेंगे, भिक्षु है कोई तो नो डांट, 9-8 मतलब भिक्षा दे दो, ना डांटो, नो डांट मतलब 9 डांट मीन्स 8। तो 9-8 याद रहेगा। 98 तो दुर्भिक्ष आयोग 1898। अब लायल कैसे याद रखेंगे, जेम्स लायल, लाया, लाया दे दिया भिक्षा। एलिगन, ए ले लो, एली ए ले लो। एलिगन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों एक साथ में वर्ष, अध्यक्ष, गवर्नर जनरल और योजना का पर्पज याद करना काफ़ी कठिन है। आप याद तभी कर सकते हैं जब रिलेट करके चलें और हमारी बातों को समझें और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। एक बार अगर ये याद हो गया तो हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। थोड़ा दिमाग लगा करके और शांत मन से इसको पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं। दुर्भिक्ष आयोग 1901, एंथनी मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे। कर्जन गवर्नर जनरल थे। इसका पर्पज था, उद्देश्य था द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देना। याद कैसे रखेंगे, दुर्भिक्ष आयोग समझिए कि जैसे लग रहा कोई भिक्षा मांग रहा है तो पहले दे दो, पहले से समझिएगा। एक मीन्स 1901 में इसका गठन हुआ। एंथनी डोनाल्ड, डोनाल्ड में है दो ना, डोना मतलब दे दो ना। और कर्जन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। अब देखेंगे सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी, वोल्विन स्कॉट अध्यक्ष थे। कर्जन गवर्नर जनरल थे। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार किया जा रहा था। तो सिंचाई आयोग जैसे सुधार के लिए, सिंचाई के लिए अगर आयोग बना हुआ है तो पहला कृषि अगर किसी ने कर रखा है तो पहला उसका वर्क क्या होना चाहिए, कृषि में सुधार के लिए या सिंचाई में सुधार के लिए पहले सिंचाई कर दो। पहले से समझिएगा। एक में सिंचाई आयोग का गठन हुआ और सिंचाई करने के लिए एक मशीन आता है, इंजन। इंजन से समझिएगा कर्जन। और वो इंजन किसका होता है, स्कॉट कंपनी का। तो स्कॉट कंपनी का किसी ने इंजन लाया और सिंचाई में पहले सिंचाई करके सिंचाई किया, जिससे कि उसकी सिंचाई में सुधार हो गया। काफ़ी परेशानी हो रहा था सिंचाई में। तो स्कॉट कंपनी का इंजन है। तो स्कॉट उस टाइम अध्यक्ष थे, बोलनी स्कॉट। विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में थॉमस रैले के द्वारा अध्यक्षता की गई इसकी, और कर्जन अध्यक्ष थे। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करना था। विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट जो होते हैं रैलियां कर देते हैं, रैली कर देते हैं और क्या करते हैं, मेरे मांग को दो, मैं जो मांग रहा हूँ वो दो मीन्स 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। कर्जन, इसे कैसे याद रखेंगे, कर देते हैं, कर देते हैं मतलब रैलियां कर देते हैं से समझिएगा कर्जन। 1902 ईस्वी में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। कर्जन उस टाइम भी गवर्नर जनरल थे। मेन उद्देश्य था
पुलिस की पद्धति पर विचार करना। जैसे लग रहा है कोई फ्रीजर है, फ्रीज कर रहा है, ठंडा कर रहा है, तो फ्रीजर में ठंडा कर दो। तो फ्रीजर से याद रखेगा फ्रेजर आयोग, ठंडा कर दो से समझिएगा 1902 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और फ्रेजर अध्यक्ष थे। पुलिस का भी कार्य पद्धति क्या होता है? ठंडा कर दो, कर से कर्जन याद रखिएगा, ठंडा कर दो फ्रीजर में भी है, तो फ्रीजर आयोग ठंडा कर दो मीन्स दो में कर्जन के द्वारा गवर्नर जनरल थे उस टाइम। इस्लिंगटन आयोग 1912 ईस्वी में गठन हुआ। इस्लिंगटन अध्यक्ष थे, हार्डिंग जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे। मेन कार्य था नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या, हिस्सेदारी पर विचार करना। इस्लिंगटन जैसे लग रहा है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। और 1912 आप समझिएगा ट्रिक को, फीमेल लोग बार बार कहती हैं क्या? हार्डिंग्स, हार दीजिए, बार बार क्या कहते हैं? इसलिंग मीन्स स्त्रीलिंग मीन्स फीमेल, बार बार मतलब 1912 कहती हैं हार दीजिए। तो हार्डिंग्स उस टाइम गवर्नर जनरल थे। लेकिन एक बात है, नागरिक सेवा में हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होती है इस्लिंगटन मीन्स स्त्रीलिंग का। तो ऐसे याद रहेगा, इस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ 1912 ईस्वी। इस्लिंगटन अध्यक्ष थे, हार्डिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना था। मैक्लेगन समिति 1914 ईस्वी, मैक्लेगन उस टाइम अध्यक्ष थे, हार्डिंग्स गवर्नर जनरल। मुख्य कार्य क्या था? सरकार की जो वित्तीय अवस्था थी उससे संबंधित सुझाव। तो मैक्लेगन में है, मैक्लेगन और गन कोई लेगा ऐसे समझिए, और गन लेता है पहले फोड़ देता है मतलब किसी का सर फोड़ देता है। देखिएगा पहले फोड़ देता है मीन्स पहले से एक हो जाएगा, फोड़ देता है मतलब 4, अब पहले फोड़ देता है मतलब 14। मैक्लेगन 1914 ईस्वी में इसका गठन किया गया। मैक्लेगन अध्यक्ष थे। अब हार्डिंग कैसे याद रखेंगे? जो मैक्लेगन में गन है, गन हमेशा हार्ड होता है, तो हार्डिंग्स उस टाइम गवर्नर जनरल थे। कि सरकारी कोई वित्तीय व्यवस्था है तो उसको अगर सुरक्षित रखना है तो क्या करना होगा? थोड़ा सा गनधारियों को, मैक्लेगन जो लेकर चलते हैं गन, उनकी संख्या में वृद्धि करनी होगी। तो मैक्लेगन सरकारी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हैं। तो यहाँ से याद रखेगा, सरकारी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव, मैक्लेगन मतलब गन लेने वाले। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, इसे सेडलर आयोग भी कहते हैं, 1917 ईस्वी में इसका गठन हुआ। माइकल सेडलर अध्यक्षता किए थे, चैम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना। तो ट्रिक कैसे रहेगा? दोषों की जांच करना है, दोषों की अगर जांच करना है तो दोष मतलब क्या होता है? खतरा, खतरा। और कलकत्ता में है काला कुत्ता, काला कुत्ता भी क्या होता है? खतरा, जिसमें क्या होते हैं? दोष। काले कुत्तों में दोष मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय की दोष, और काला कुत्ता से समझिएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय, और खतरा से समझिएगा 1917। अब चैम्सफोर्ड, फोर्ड में है फोड़ दो, तो शेड, यहाँ शेडलर है, शेड जो होता है जिसमें लोग बर्ड पालन करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह शेड बनते हैं, तो शेड क्या होता है? फूट जाता है। तो शेडलर से याद रखिएगा फोर्ड। चैम्सफोर्ड उस टाइम गवर्नर जनरल थे। ट्रिक काफ़ी थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे बातों को तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा और आप लोग परमानेंट इसे याद रख सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा कठिन लग रहा होगा एक बार और रिवाइज करिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे बेहतर ट्रिक संभव नहीं है, और इससे बेहतर ट्रिक पाने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। मैंने मेहनत किया है, आपके लिए ट्रिक बनाया। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।
आगे देखते हैं। भारतीय छटनी समिति 1923 ईस्वी में इसका गठन हुआ। लॉर्ड इंचकैप अध्यक्ष थे और रीडिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे। शिक्षा संबंधित विचार इसका मुख्य उद्देश्य छटनी और 2 और 3 है। 1923 2 3 2 से समझिएगा तू, 3 से समझिएगा फ्री। तू फ्री हो गया, तू मतलब 2, फ्री मीन्स 3। तू फ्री हो गया, छटनी का मतलब ही होता है कि तू फ्री हो गया, अब तू यहाँ से जा। तू फ्री मतलब 2 3 23। और इंच कैप अध्यक्ष थे। और शिक्षा संबंधी है, तो शिक्षा संबंधी छटनी करना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? कैप, कैप से समझिएगा कॉपी। जो भी लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, जो लोग भी ऐसे हैं जो नौकरी में हैं, छटनी हो रही है, तो एक कॉपी भी रजिस्टर में उनका नेम होगा ना, तो इंच कैप रीडिंग, उस कॉपी की रीडिंग करनी होगी, तब जा कर के शिक्षा संबंधी विचार हो पाएगा। रीडिंग करेंगे, समझेंगे, तब जाके छटनी कर सकते हैं, ऐसा समझिएगा। ली आयोग 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली अध्यक्ष थे, रीडिंग गवर्नर जनरल। मुख्य पर्पज था लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा करना, कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। याद रखेंगे ऐसे, ली आयोग आयोग है, तो लिया आयोग को लिया आयोग कहेंगे। लिया योग, किसी ने योग विद्या ज्ञान लिया, तो क्यों लिया? क्योंकि लोक सेवा कर सके, लोक सेवा कर सके 24 आवर। 1924 24 आवर लोक सेवा कर सके। और कैसे करेगा? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करके, अप डाउन सांस को करके, बाबा रामदेव जी जैसे बताते हैं। तो ब्रीदिंग से याद रखिएगा रीडिंग। रीडिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे। सैंडहर्ड समिति 1925 ईस्वी में इसका गठन हुआ। एंड्रयू स्किन अध्यक्ष थे और रीडिंग गवर्नर जनरल थे। मुख्य पर्पज था भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। सैंडहर्ड्स, जैसे लग रहा किसी ने सेंड किया है, दिल से सेंड किया है भारतीय सेना को। यहाँ भारतीय सेना का भारतीयकरण पर है ना विचार, तो वहाँ से समझिएगा भारतीय सेना को किसी ने सेंड हर्ट, सेंड मीन्स भेजा, हर्ट मीन्स दिल से कुछ भेजा है, तो क्या करेगा? 2 5, 2 समझिएगा 2, 5 मीन्स बाँच। तू बाँच दे, बाँच मतलब पढ़ दे। क्या? एंड्रयू स्कैन, एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके स्क्रीन पर है, कोई सेंड हार्ट दिल से भेजा है। और रीडिंग कर, तो रीडिंग उस टाइम गवर्नर जनरल एंड्रयू स्किन से समय, एंड्रॉयड स्क्रीन, तो एंड्रयू स्किन अध्यक्ष थे। बटलर समिति 1927 ईस्वी, हरकोर्ट बटलर अध्यक्ष थे। इरविन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। मुख्य उद्देश्य था देशी राज्यों में अंग्रेजी सरकार के संबंध पर विचार करना। बांटने की बात हो रही है, जैसे प्रसाद बांटना, मिठाइयाँ बांटना। कौन बांटता है? जैसे मान लीजिए राज्य में सरकार में और केंद्र सरकार में, दोनों सरकारों में, दोनों जगह पर किसी की सरकार बन गई और वो विन हो गया। विन मतलब जीत गया, विनिंग होती है ना, विन, जीत गया, तो क्या मिठाइयाँ बांटेगा ना? तो विन से समझिएगा इरविन अध्यक्ष थे। विन मीन्स जीतना, और इरविन यहाँ है तो अध्यक्ष थे। और बांटेगा, बांटेगा मतलब बटलर समिति है। और देश और राज्य मतलब केंद्र, दोनों जगह पर उसी की सरकार है, तो देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकार के संबंध पर विचार। अब सन कैसे याद रखेंगे? तो जब जीत गया तो सत्ता उसी की हो गई ना, सत्ता तो उसकी हो गई, तो 27, सत्ता मीन्स 27। 1927 ईस्वी में इस समिति का गठन किया गया। आगे देख लेते हैं। काफ़ी कठिन है, बट आप आसानी से समझ पाएंगे, याद भी कर पाएंगे अगर बातों को समझेंगे और लास्ट तक वीडियो देखेंगे, तभी जा कर के आप पूरे परमानेंटली याद कर पाएंगे। अन्यथा बार बार एग्जाम्स में आपसे पूछते रहेंगे और आपको बार बार रटना पड़ेगा। ऐसे ट्रिक से समझेंगे, आसानी से समझ लेंगे। साइमन आयोग, साइमन आयोग का गठन हुआ 1927 में। जॉन साइमन अध्यक्ष थे। इरविन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। अब इसका मुख्य उद्देश्य था 1919 ईस्वी की अधिनियम की समीक्षा करना। 1919 ईस्वी का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करना। ट्रिक ये है, साइमन,
साईं बाबा, साईं बाबा में मन लग गया किसी का तो उसकी सत्ता तो पक्का है, सत्ता उसी की होनी है जिसका मन साईं में लग गया। साईं में लग गया मतलब कि भगवान को याद करेगा, उसकी सत्ता तो होनी चाहिए। वैसे हो या न, लेकिन आप याद रखिए जो भी साईं में मन लगा लेगा उसका सत्ता होगा। तो 1927 ईस्वी में अब साइमन अध्यक्ष थे, ये तो साइमन आयोग से ही पता चल रहा है। गवर्नर जनरल इरविन थे। अब सत्ता उसी की होगी, मतलब कि इरविन, विन मीन्स जीतना, तो जीत उसी की होगी। अब सत्ता उसी की होगी, जीत उसी की होगी, तो उनके द्वारा ही अधिनियम की समीक्षा होगी। उनके द्वारा मतलब उन्हीं से, मतलब 19 ईस्वी की अधिनियम की समीक्षा। लिन लिथगो आयोग 1928 ईस्वी में अध्यक्ष थे लिन लिथगो, और इरविन गवर्नर जनरल थे। मेन पर्पस था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। मेन पर्पस था कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। ट्रिक ये है, लिन लिथगो समझिएगा कोई लीन हो गया, लीन लिथगो मीन्स समझिएगा कोई लीन हो गया तो क्या होगा, लीन हो जाएगा तो टू लेट हो गया। लीन और विन जीत के लिए, लीन हो गया तो विन हो गया। विन मतलब किसी काम में अगर आप लीन हो जाते हैं तो मतलब विन, जीत पक्की है। तो विन से समझिएगा इरविन गवर्नर जनरल थे। और ये देखिए, अगर कहीं आप लीन हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कहीं पर दूसरे जगह अगर बुलाया जाए तो आप थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो टू लेट मतलब टू एट, एट मीन्स 8, टू मीन्स आप लेट हो जाएंगे हमेशा। 28 मतलब 28, 1928 ईस्वी में इसका गठन हुआ। हिटले आयोग 1928 ईस्वी में J.H. हिटले अध्यक्ष थे, इरविन गवर्नर जनरल। तो अध्यक्ष तो इसी में है J.H. हिटले, तो यहाँ से हिटले आयोग है तो याद रहेगा। अब हिटले, अगर कोई बैठकर हीट ले रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बैठकर हीट ले रहा है, मतलब ठंडी का मौसम है, वो आग सेक रहा है, तो लेट होगा कि नहीं, हीट ले, और हीट ले में ही है ले मीन्स लेट, तो हीट ले लेट मतलब 28। तू लेट हो जाएगा, तू मीन्स टू, लेट मीन्स 8, तो 28 मीन्स 28 को इरविन गवर्नर जनरल। अब कोई भी जो श्रमिक होगा वो क्या होगा, हमेशा उसका माथा और शरीर दोनों हीट रहेगा। तो श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए, और कोई भी श्रमिक है, कोई ज़्यादा मेहनत करता है, लेबर ग्रेड का व्यक्ति है, तो उसका दिमाग और शरीर हमेशा हीट रहता है क्योंकि वो ज़्यादा परिश्रम करता है। तो हिटले श्रमिक आप याद रखिएगा, दोनों का शरीर, हिटले आयोग और श्रमिक का शरीर हीट रहता है। लीड्से आयोग 1929 ईस्वी, लीड्से अध्यक्ष थे इरविन गवर्नर जनरल। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, तो मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु तो आप समझिए कि लीड्से से समझिए लीड, ये कान में जो लगाने वाली लीड होती है, एयरफोन होता है, उसकी बात समझिएगा। और लीड दोनों कानों में होता है, दोनों मतलब 29 में लीड्स आयोग का गठन दोनों कानों में लीड्स होता है, तो मीन्स 29 को इसका गठन हुआ 1900। अब इरविन से समझिएगा नागिन का बीन, जो बीन नहीं बाजता है। मिशनरी शिक्षा से समझिएगा कि कोई मिशन कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ एजुकेशन लेना है। तो आजकल मिशनरी शिक्षा हो गया है यूट्यूब, और यूट्यूब से मिशनरी शिक्षा लेने के लिए लोग कानों में लीड लगा रहे हैं। मिशनरी कोई भी मिशन उनका एजुकेशन के पर्पस से है, तो मिशन बनाकर कानों में लीड लगा करके एजुकेशन ले रहे हैं। तो मिशनरी शिक्षा हेतु जो ये लीड्स आयोग बनाया गया, तो समझिए वहाँ से लीड्स लगा के कानों में एजुकेशन लेते हैं, मिशन के तहत लेते हैं। तो लीड्स आयोग 1929 लेट्स के द्वारा इरविन गवर्नर जनरल। उद्देश्य भारत में मिशनरी शिक्षा का विकास। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 ईस्वी में गठित हुआ। फिलिप हर्टोग इसके अध्यक्ष थे, इरविन
गवर्नर जनरल थे। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करना था। वैधानिक से समझिएगा कि कोई विधान बनाना है, वैधानिक आयोग है, कमीशन है, विधान कोई नियम बनाना है तो दोनों का होना जरूरी है। वो भी शिक्षा की स्थिति से संबंधित बनाना है, शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए तो दोनों का होना जरूरी है भाई, शिक्षक का और सरकार का, क्योंकि शिक्षक और सरकार दोनों मिलकर के अगर कोई वैधानिक कानून बनाएंगे जो नियम होगा अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि दोनों के सूझबूझ समझ के साथ बनाया गया है। तो वीन होगा मतलब इरविन उस टाइम गवर्नर जनरल थे, हार्ट लो, और लोग हार्ट से लेंगे, दिल से लेंगे उस बात को, क्योंकि शिक्षक और सरकार दोनों मिलकर बनाया है। तो वैधानिक आयोग, भारतीय वैधानिक आयोग का गठन 1929 दोनों को मिलकर, दोनों मतलब 29 2 9 से शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा। कब? जब हार्ट से लोग लेंगे तभी जाके विन होगा। तो शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु इसका गठन किया गया था, भारतीय वैधानिक आयोग का। सप्रू समिति 1934 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे, वेलिंगटन उस टाइम गवर्नर जनरल थे, और इसका मेन पर्पस जो था बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करना था। अब सप्रू समिति में है सप्रू, सपरना, सजना, संवरना, जो कहते हैं ना संवरना या सपरना। तो ज़्यादा समय तक अगर कोई सपर रहा है या संवर रहा है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़ेगा, तो बेरोजगारी की समस्या होगी। तो यहाँ से समझिएगा सप्रू समस्या समिति जो है बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक सपरते ही रह जाएंगे तो काम क्या करेंगे। तो सप्रू समिति। अब देखिए 1934 वर्ष ऐसे याद रखिए कि सपरने में ज़्यादा लोग चाव से सपरते हैं, चाव से। तो कोई भी अगर मेकअप या कोई चीज़ करता है तो सपरता है काफ़ी चाव से समझिएगा कि 34। और विलिंगटन गवर्नर जनरल थे, इसको याद कैसे रखेंगे? अब कोई सपरता है तो उसकी कोई न कोई विलिंग होती है, विल, इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो सपरता है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या आ जाती क्योंकि सपरने में ज़्यादा टाइम ले लेता है। दोस्तों ये ट्रिक है, काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, ऐसे ट्रिक देखते रहिए और आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आगे देख लेते हैं भारतीय परिसीमन समिति 1935 ईस्वी में इसकी गठन हुआ था। लॉरी हेमंड अध्यक्ष थे, विलिंगटन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। मेन पर्पज था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था पर विचार विमर्श करना था, निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था पर। अब ऐसे समझिए कि परिसीमन समिति है, तो परिसीमा कोई बाउंड्री है, परिसीमा है, बाउंड्री या कोई लिमिट लगा दिया गया है। तो कहाँ लिमिट लगाया जाता है? जैसे 1935 में है 35, आप 35 से समझिएगा पति, और पति के वहाँ जाने पर क्या होता है? लिमिटेशन लग जाती है, परिसीमा बन जाती है। कोई भी जब शादी करके पति के वहाँ जाती है तो उसकी कुछ कुछ सीमाएं हो जाती हैं, परिसीमा से समझिएगा सीमाएं। तो परिसीमन समिति का गठन कब हुआ? पति 1935। और अगर लॉरी रखना हो, लॉरी मतलब समझिएगा कि गाड़ी रखना हो, अध्यक्ष लॉरी हेमंड थे, तो कोई लॉरी है आपके पास, गाड़ी रखनी है तो एक सीमा बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे, वहाँ पे आराम से रख देंगे। तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष लॉरी हेमंड थे। अब देखिए, अब जब पत्नी चली जाएगी 35 में पति के घर चली जाएगी तो उसकी कुछ विलिंग्स भी होगी, विलिंग्स मीन्स इच्छाएं होंगी। तो विलिंगटन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। अब बात समझिएगा, परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र, हर निर्वाचन क्षेत्र का एक परिसीमा होता है, एक एरिया होता है और वहाँ वो निर्वाचित क्षेत्र होता है। तो यहाँ से निर्वाचन क्षेत्र से रिलेट करिएगा, परिसीमन सीमा होता है मतलब परिसीमन समिति। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिन लिथगो उस टाइम गवर्नर जनरल थे। 1938 में
मेन पर्पस था आर्थिक योजना पे बात करनी थी। आर्थिक योजना, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय योजना बनाना था। कोई राष्ट्रीय योजना मान लीजिए गवर्नमेंट ने बनाया तो युवाओं को क्या करना चाहिए, अड़ जाना चाहिए, थोड़ा उस बात पे अड़ जाना चाहिए कि योजना को हम सफल बनाएंगे। अड़ से याद रखिएगा 38, योजना समिति का गठन 38 में हुआ था 1900। तो किसको, युवाओं को चाहिए। तो जवाहरलाल, जो लाल, जो व्यक्ति, जो माँ का लाल, जो जवां है, हर लाल को क्या होना चाहिए, अड़ जाना चाहिए। और लीन लिथ को गवर्नर जनरल थे। अड़ने के बाद क्या हो जाना चाहिए, उस योजना में लीन हो जाना चाहिए और साथ साथ आर्थिक स्थिति के लिए भी काम करना चाहिए। आर्थिक योजना यहाँ से समझ में आएगा कि उसको आर्थिक स्थिति के लिए काम करना चाहिए। तो आर्थिक योजना के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। अब आगे है क्रिप्स आयोग। क्रिप्स आयोग 1942 ईस्वी में इसका गठन किया गया। क्रिप्स आयोग का स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे और लिथगो गवर्नर जनरल। मेन कार्य था भारत के राजनीति गतिरोध दूर करने हेतु, भारत का जो राजनीतिक गतिरोध है उसे दूर करना था। तो ठीक ऐसे याद रखिए। क्रिप्स से समझिएगा, क्रिस मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्रिस जो रहता है, आविष्कार किया रहता है, उसका फादर जो रहता है, तो उसमें उससे क्या मांगते हैं लेवन, कहते हैं विचार दो केवल तुम। वो काफ़ी थोड़ा सा डल टाइप का इंसान होता है, तो कहते हैं लोग विचार दो केवल। तो विचार से समझिएगा 4, 2 से समझिएगा 2। तो 4, 2 मतलब 42 में क्रिप्स आयोग का गठन हुआ। क्रिस जो था अपने कार्य में लीन रहता था, उसका फादर भी लीन रहता था, कार्य में, आविष्कार में लीन रहता था। तो राजनीतिक गतियों में नहीं रहता था, लीन रहता था। और क्रिस जो था हमेशा उससे लोग केवल विचार मांगते थे, न कि उससे काम करवाते थे। वो एक्सपेरिमेंट में लगा रहा। विचार दो मतलब 4/2 1942 ईस्वी में गठन हुआ। कैबिनेट आयोग 1946, पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। वेबल उस टाइम गवर्नर जनरल थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार इसका मेन उद्देश्य था। अब ट्रिक क्या है, कैबिनेट में समझिएगा नेट, और यहाँ है बेबल, गवर्नर जनरल थे। तो किसी वेबसाइट पर अगर कुछ चीज़ें जाननी है तो नेट की आवश्यकता पड़ती है ना। तो कैबिनेट आयोग का गठन के समय गवर्नर जनरल जो थे वेबल थे, अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। अब यहाँ पे कैबिनेट से समझिएगा कोई केबिन है, कोई पथ पे रास्ते पे जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, केबिन में जाएगा, तब जाके उसे 46 थोड़ा छाया मिलेगा। 46 मतलब छाया मिलेगा जहाँ पर वो आराम से बैठ सकेगा। देखिए यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण की बात हो रही है। तो जब भी कहीं सत्ता हस्तांतरण या कोई बात विचार विमर्श करना हो तो कहाँ होगा, वो कैबिनेट मतलब किसी केबिन में बैठ के बात होगी। तो यहाँ से समझिएगा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट आयोग का गठन किया गया। फिलहाल ये ट्रिक है दोस्तों, याद करने के लिए, मेमोरी के लिए ये सारी बातें हैं जिससे कि आपको आसानी से याद रहे। आगे देखते हैं दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943, चार्ल्स वुड अध्यक्ष थे। बेबेज उस टाइम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अकाल के कारण विचार करना था कि बंगाल में अकाल का कारण क्या था, इस पर विचार विमर्श करना था। तो ट्रिक समझिएगा 4-3। अब दुर्भिक्ष जांच है, 4 दिन तो लग ही जाएंगे। दुर्भिक्ष मतलब बहुत दूर से जांच करना है, तो ज़्यादा दूर से जांच करना है तो 4 दिन तो लग जाएंगे। तो 4 दिन मतलब 4-3, 43 में इसकी गठन हुआ था। आगे देखते हैं सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में अध्यक्ष थे जॉन सार्जेंट। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। वेबल उस टाइम गवर्नर जनरल थे। शिक्षा के विकास के लिए इसका गठन किया गया। अब सर्जेंट, जैसे मान लीजिए लग रहा है कोई अर्जेंट काम है, तो अर्जेंट में अगर शिक्षा का विकास करना हो, बहुत तेज़ी से विकास करना हो, जल्दी से विकास करना हो, तो क्या होना चाहिए,
लोग कहते हैं विचार विचार विचार, केवल विचार करो, मतलब 4-4। तो 1944 ईस्वी में भाई शिक्षा का अर्जेंट में विकास करना तो बहुत सारा विचार करना होगा, तो विचार विचार विचार, क्योंकि एजुकेशन की बात है, ज़्यादातर विचार करना होगा। तो 1904 विचार विचार मतलब 1944 ईस्वी में इसका गठन हुआ। जॉन सार्जेंट अध्यक्ष थे, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। बेबल उस टाइम गवर्नर जनरल थे। बेबल से समझेंगे, अर्जेंट में अगर शिक्षा लेनी हो तो किसी वेबसाइट पर जा कर के शिक्षा लेनी होगी, सार्जेंट शिक्षा, तो वेबसाइट पर जाके शिक्षा लेनी होगी। विश्वास है दोस्तों आप लोग को ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी एनालिसिस ट्रिक पे विजिट कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।